पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी एक दफा फिर एनओसी के इशू पे आमने सामने आ चुके हैं और कुछ खिलाड़ियों ने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की धमकी दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इसके साथ साथ बीपीएल में और इंटरनेशनल टी20 लीग में पाकिस्तान प्लेयर खेल रहे हैं और 17 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाला है। और कुछ प्लेयर जो है वो एनओसी के हवाले से कह रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन दे दी जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है। अब मामला कहां तक पहुंच चुके हैं, इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयर एक दफ़ा फिर एनओसी के इशू पे जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इससे पहले इशू खड़ा हुआ था जब बीपीएल के लिए पाकिस्तानी प्लेयरों को एनओसी जारी करने थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एनओसी नहीं दिए थे, उसको डिले किया था, जिसमें हारिस रऊफ थे, उसामा मीर थे और जमान खान थे। याद रहे कि सब प्लेयरों को पता है कि हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर नहीं की थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एनओसी के हवाले से एक नया लॉ बना दिया था। जो लॉ तो पहले बन चुका था कि पाकिस्तानी जब वर्ल्ड कप में और एशिया कप में फटीक हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो पीएसएल के अलावा सिर्फ 2 लीग खेल सकेंगे। इस हवाले से जो है वो फिर उन्होंने जो है वो प्लेयरों की फिटनेस और वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो है वो कहा कि अपनी मर्जी से हम एनओसी देंगे। किसी को 4 मैचेस के लिए, किसी को 3 मैचेस के लिए बीपीएल के अंदर जो है वो एनओसी दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तानी मुतअद्दिद प्लेयर जो है वो बहुत सारे प्लेयर कुछ बीपीएल खेल रहे हैं, बाबर आजम, शोएब मलिक, इसके साथ अहमद शहजाद और भी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो है वो शहीनशाह अफरीदी जो है वो इंटरनेशनल टी20 लीग खेल रहे थे। तो इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के सीनियर और जूनियर बड़े प्लेयर जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल लीग और इसके साथ साथ बीपीएल खेल रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ डेट्स के लिए एनओसी जारी किए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान वापस आना था। और 17 फरवरी से जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 शुरू हो रहा है उसमें अपनी जो है वो उससे पहले अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करनी थी। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर जो कुछ प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सबके लिए सेम पॉलिसी नहीं रखी हुई। इस हवाले से कुछ प्लेयरों को जल्दी जो है वो एनओसी मिला, कुछ प्लेयरों को लेट एनओसी मिला, किसको जो है वो एक्सटेंशन मिली। अब रीज़न ये हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है कुछ प्लेयरों ने जो बीपीएल खेल रहे हैं उनकी टीम आगे चली गई अगले मैचेस के हवाले से, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सटेंशन मांगी कि हमें जो है वो एनओसी में एक्सटेंशन दे दी जाए, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई कोई एक्सटेंशन नहीं है, जो डेट दी है उस डेट पे आप वापस आएं। जिस पे बहुत से खिलाड़ी जो है वो नाराज भी हुए, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने तक की जो है वो सोच विचार शुरू कर दिया। इमाद वसीम जो है वो ऑलरेडी आप सबको पता है कि रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, मोहम्मद आमिर भी रिटायर हो चुके हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला हुआ, फिर वो अपनी मर्जी से अब खेल रहे हैं। इस हवाले से अब प्लेयर ये कह रहे हैं कि जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सारे जो है वो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, उनको जो है वो सैलरीज मिलती हैं, बहुत सारे पैसे उनको मिल रहे हैं, तो वो तो अगर लीग कम भी खेलेंगे तो उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो लीग क्रिकेट है, तो जब लीग क्रिकेट वो खेल रहे हैं लेकिन उनको भी जो है वो एनओसी जो है वो दिया गया कम मैचेस के लिए, तो फिर वो तो गिला करेंगे कि भाई हमें जो है वो ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे लिए, ना हमें लीग खेलने दी जा रही है, तो हम पैसा कहां से कमाएंगे। जिस पे खिलाड़ियों ने जो है वो बोर्ड को धमकी भी दी है कि हम जो है वो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ देंगे, हम जो है वो पीसीबी के अंडर ही नहीं आएंगे, हम अपनी मर्जी से लीग क्रिकेट खेलेंगे, अगर पाकिस्तान को जरूरत होगी तो अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर कर देंगे, जैसे ट्रेंट बोल्ट ने किया। उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, अपनी वो लीग क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और जब अपनी मर्जी से किसी सीरीज के लिए खुद को अवेलेबल जाहिर करते हैं, किसी लीग में नहीं करते, किसी सीरीज में नहीं करते। अब याद रहे कि पाकिस्तान का अब पीएसएल से पहले कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है, ना तो कोई सीरीज है, ना ही कोई पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोई इवेंट है, सिर्फ पीएसएल है। पीएसएल के बाद अप्रैल में जाके पाकिस्तान की सीरीज है, लेकिन अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो जीरो टॉलरेंस रखी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी आपको कोई ढील नहीं दी जाएगी। कुछ प्लेयरों को जो है वो 6 तारीख का एनओसी 7 तारीख का मिला, कुछ प्लेयरों को 8 तारीख का, कुछ को 13 और कुछ को 16, इवन के कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनको 17 तारीख तक पीसीबी ने अलाउ किया हुआ है कि वो एनओसी है वो 17 तारीख तक खेल सकते हैं। 17 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो शुरू होने हैं। तो इस हवाले से प्लेयर ये कह रहे हैं कि हर प्लेयर के लिए एनओसी के हवाले से सेम पॉलिसी नहीं है। कुछ प्लेयरों को जो है वो अपनी मर्जी से उनको बड़ी जल्दी एनओसी मिल जाता है, कुछ प्लेयरों को जो है वो बड़ी मिन्नत समाजते के बाद भी जो है वो एनओसी नहीं मिलता। इवन ऐसे लोगों ने कहा है कि कुछ सर्टेन फ्रेंचाइजीज हैं जो कि बोर्ड के अंदर अपने प्लेयरों को एनओसी दिलवाने में जो है वो बड़ा किरदार अदा करती हैं, तो बड़े बड़े इंकशाफात उन्हें लग चुके हैं
और प्लेयर जो है वो आपस में भी सोच विचार शुरू कर दिया और प्लेयर पावर जो है वो करने लगे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयरों को हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है और अपनी मर्जी से एनओसी दे रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। जबकि प्लेयर जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर है जो ओवरऑल और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त लीग क्रिकेट के अंदर अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, लीग क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि लीग क्रिकेट के अंदर जो है वो लोगों को पैसा मिलता है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इवन के इंटरनेशनल के हवाले से उतनी व्यूअरशिप नहीं आ रही, उतना पैसा नहीं है जितना लीग क्रिकेट के अंदर पैसा है। तो इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर इस वक्त भी वो भी हमें जो है वो उस लालच में आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने नहीं देखा था, लेकिन अब जो है वो प्लेयरों को पता चल गया है कि कैरियर जो है वो लीग क्रिकेट के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट के अंदर पैसा है। तो इस वजह से अब पाकिस्तानी क्रिकेटर भी जो है वो उनकी प्रेफरेंस जो है वो लीग क्रिकेट हो चुकी है। आप देख लें कि पाकिस्तान ने जब से लॉ बनाया है कि आप सिर्फ 2 सीरीज लीग खेल सकते हैं, इसमें बहुत से प्लेयरों ने एतराज़ किया जिनकी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी कुछ ऐसे बॉलर और बैटर मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है और पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन अगर बात की जाए लीग क्रिकेट के हवाले से तो उनका बड़ा नाम है, जिसके अंदर आजम खान को आप ले लें, अभी उनको चांस मिला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उसका परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लीग क्रिकेट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा T20 के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, लोग उनको जो है वो मानते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी करते हैं। तो अब वो तो टीम से ड्रॉप होंगे, लेकिन उनको फिर एनओसी भी नहीं दिया जाएगा दूसरी लीग के लिए, जो उनकी जो है वो मेन रोजी रोटी है। तो इस वजह से जो है बोर्ड और प्लेयर आपस में जो है वो एक दूसरे से अगेंस्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब 17 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो ओपनिंग मैच है, 18 मार्च को इसका फाइनल होगा कराची के अंदर। टिकटों की सेल जो है वो भी शुरू हो चुकी है, कल से आपको ऑनलाइन टिकटें जो है वो आप प्री बुक कर सकते हैं। जो है वो TCS के जरिए मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके pcb.tcs.pk.com पे जाके आप जो है वो टिकटों के हवाले से जो है वो वहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है और तमाम मैचेस की आप टिकटें भी वहाँ से ले सकते हैं। फिजिकल टिकट भी इस दफ़ा होनी ज़रूरी है। तो बहुत से प्लेयर वापस आ रहे हैं, कुछ आपको बाद में आते हुए नजर आएंगे। 17 फरवरी से शुरू होना है और इससे पहले जो ऑफिशियल 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन है जो ऑफिशियली हैं, जो आपको उससे पहले होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल जो है वो इस वक्त फिर जो एनओसी का मामला है वो उस पर नजरसानी करने के लिए भी प्लेयरों ने रिक्वेस्ट की है कि इसको दोबारा से देखना चाहिए। जो एनओसी का तमाम प्लेयर्स के लिए सेम एनओसी होना चाहिए, सेम पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो प्लेयर है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनके हवाले से उनको जरूर ये उन पे बाउंड नहीं लगाना चाहिए। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो पीसीबी ने, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब एशिया कप और वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान के मोस्टली प्लेयरों की जो फिटनेस थी वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि हमारे जो प्लेयर थे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहे थे, ITL T20 लीग, BPL, उसके अलावा वैलिडिटी बदास, जितनी भी लीग्स थी पाकिस्तानी प्लेयर वो सारे खेल रहे थे, उन्होंने कोई क्रिकेट मिस नहीं की। और जब एशिया कप और वर्ल्ड कप का टाइम आया तो तमाम के तमाम हमारी जो है फिटनेस वहां पे जाके एक्सपोज होगी और पूरी दुनिया ने कहा कि ये जो मेन इनके प्लेयर है, मेन कैरेक्टर है, जो है वो उनकी फिटनेस नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो है वो पॉलिसी निकाली थी। ज़का अशरफ ने जो है और शाह खावर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का एतराफ़ भी किया था कि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं उन्होंने इससे पहले वो फटीक हो गए थे जब वर्ल्ड कप के अंदर उनकी फिटनेस लेवल वो नहीं था। इवन अभी जो है वो मोहम्मद हफीज़ ने जो शाह खावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि बोर्ड को ये अपनी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी प्लेयरों की ज़्यादातर जो उनकी सोच है या उनकी ज़्यादातर प्रेफरेंस है वो लीग क्रिकेट के हवाले से, इवन टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी और न्यूजीलैंड में हो रही थी, और जो मोस्टली प्लेयर थे वो इस बात के परेशान थे कि पाकिस्तानी हमें जो है वो एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सके कि बोर्ड के चेयरमैन टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने भी यहाँ तक इंकशाफ किया है कि मोस्टली प्लेयर जो हैं वो लीग क्रिकेट का प्रेफरेंस देते हैं, उसको सोच रहे हैं कि हमें एनओसी नहीं दिए जा रहे। इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयरों का जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट के ऊपर फोकस नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स अब इस वक्त जो है वो लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान बोर्ड जो है वो उन्होंने जो है वो लॉ बनाया। अब आप प्लेयर्स आपने जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। तो मजीद आप लोग क्या समझते हैं कि जो लीग क्रिकेट की प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो लीग क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान में प्लेयर, वो ठीक है या नहीं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलाउ करना चाहिए प्लेयरों को अपनी मर्जी से जिस मर्जी लीग के अंदर खेल सकते हैं? इस हवाले से आप लोगों की क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।